जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये 32 फीट लंबी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से ही प्रारंभ होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जो 32 दांत होते हैं इसमें से कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये टोटल 20 बार 2 बार विकसित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, जो अस्थि है और पेशी है इसको आपस में जोड़ता है, वो कौन सा चीज जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे सर्वाधिक कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्यों कमजोर हो जाती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों को पाए जाने वाले तत्व है, जो दांत है और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है? तो ये कैल्शियम फास्फोरस होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये टिबिया नामक है, ये किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है, माने कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? तो खोखली होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थियां जो है ऊपरी भुजा पर पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो कौन ऐसा इस चारों ऑप्शन में है जो कि मानव के हड्डी माने मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ये ह्यूमरस है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ये तो ह्यूमरस था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपिस होती है, स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है, सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी होती है? तो ये जबड़े में होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो पसली होता है उसके कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल 12 जोड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जो खोपड़ी है उस खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो टोटल 8 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में 300 होता है, और वयस्क में पूछेगा तो वयस्क में 206 होता है, लेकिन इसमें नवजात पूछा है तो इसका 300 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये वयस्क मनुष्य को, ऐसे नॉर्मल वयस्क की ही पूछता है, तो ये टोटल 206 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा होता है? जो रुधिर बैंक है उसका कार्य क्या होता है? तो ये तिल्ली होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में पाए प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, माने लगभग कितना से कितना परसेंट होता है? तो ये
91 से 92% होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपना टोटल स्कोर बताइएगा स्टूडेंट। 25 प्रश्न आपको कितना प्रश्न खुद से याद था? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।